राधे राधे। तो बोर्ड पर आपको एक प्रश्न दिख रहा होगा, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में क्या अंतर है, स्पष्ट करें। तो जी हाँ, यह प्रश्न ऐसा प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है 2 नंबर या फिर 3 नंबर के लिए। तो इसी प्रश्न पे आज हम लोग क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो आप शुरू से अंत तक बने रहिए, कॉपी कलम निकाल के रेडी हो जाइए, ठीक है। तो चलिए इसके लिए हम आंसर तैयार करते हैं अंतर वाला, कि कितना अंतर होता है, आखिर उत्तल दर्पण अवतल दर्पण क्या चीज़ है, इसमें अंतर क्या है। तो अंतर लिखने का तरीका यह है कि सबसे पहले आपको लिखना है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में निम्नलिखित अंतर है, ठीक है। ये लिखने के बाद क्या करना है कि एक साइड में उत्तल दर्पण और एक साइड में अवतल दर्पण लिख के बीचे बीच एक लकीर डालना है। अब नंबर बाय नंबर यानी पॉइंट बाय पॉइंट क्या करना है, दोनों का लिखते चलना है। 2 से 3 नंबर आराम से आपको मिलने वाला है, ठीक है। आप बस शुरू से अंत तक देखते रहिए। तो अंतर क्या क्या है, उत्तल दर्पण, ठीक है। तो उत्तल दर्पण जो होता है इसका परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है, उठा हुआ होता है। अगर याद है तो अच्छी बात है, आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर याद नहीं है तो आपके लिए जबरदस्त वीडियो है ये, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे उत्तल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बोलेंगे। उत्तल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, उठा हुआ होता है। या हम ऐसा भी लिखेंगे, उत्तल दर्पण शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, हम बोलेंगे कि इसका परावर्तक पृष्ठ उठा हुआ होता है। इसका मतलब किसका, अरे यही उत्तल दर्पण का। तो उत्तल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ उठा हुआ होता है। इसी के विपरीत में आ जाएगा ये वाला। जब भी ना अंतर वाला प्रश्न आता है, आप ध्यान दिए होंगे कि एक साइड में अगर कोई होने वाला होता है तो दूसरे साइड में क्या हो जाता है, यानी इसके विपरीत वाला जो बात है वो नहीं होता है। एक में नहीं होता है तो दूसरे में हो जाता है। जैसे कोई एक सीधा चलेंगे तो एक टेढ़ा हो जाएंगे, कोई सीधा हो गए तो उल्टा हो जाएंगे, ठीक है। कोई धनात्मक होगा तो कोई ऋणात्मक हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे बात बनने वाला है। तो देखिए इसके बाद अवतल दर्पण साइड में पहला पॉइंट तैयार करेंगे हम लोग कि अवतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ होता है। अब कैसे धंसा हुआ होता है और उठा हुआ होता है, तो थोड़ा सा इसका फिगर बताते हैं। जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ उठा हुआ होता है उसको कहते हैं उत्तल दर्पण। अगर परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ, परावर्तक का मतलब देखो एक वीडियो में मैंने चर्चा कर लिया, बता दिया। इससे पहले भी 1-2 वीडियो बना चुका हूं मैं, ठीक है। उसको आराम से जाके देख लीजिए, परावर्तन के बारे में अच्छी तरीके से समझा दिया हूं कि यह परावर्तक पृष्ठ है, इस पे प्रकाश किरण आएंगे, क्या होगा, ये परावर्तक इसे लौट जाएगा। तो लौट गया तो लौटाने वाला जो सतह हो गया उसी को बोलते हैं परावर्तक। तो ये कैसा था, ये यहाँ पे कैसा था, ये धंसा हुआ दिख रहा है क्या, ऐसे ही इस तरह से घुमा देंगे तो इस साइड में पॉलिश करके रखना है। क्या ये उठा हुआ दिख रहा है, तो ये उत्तल दर्पण है और ये अवतल दर्पण है। क्लियर है। तो इसके बाद दूसरा पॉइंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे और कैसे लिखेंगे, कि दूसरा पॉइंट हो गया कि इसमें मतलब किसमें, उत्तल दर्पण में, इसमें हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। क्या होता है इसमें, मतलब किसमें, उत्तल दर्पण में। तो उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका दूसरा पॉइंट अवतल वाले क्या हो जाएगा, अरे भाई इधर सीधा प्रतिबिंब बनाना, तो इसमें हमेशा सीधा प्रतिबिंब नहीं बनेगा, मतलब कभी उल्टा भी बनेगा कभी सीधा भी बनेगा। तो लिख दीजिए इसको एकदम आराम से, इसमें सीधा एवं उल्टा दोनों तरह से प्रतिबिंब बनता है। दोनों तरह से, सीधा से भी और उल्टा, नहीं सीधा प्रतिबिंब भी बनता है और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। या इसको हम लिखेंगे, इसमें सीधा एवं उल्टा दोनों प्रतिबिंब बनता है। सीधा एवं उल्टा दोनों प्रतिबिंब, या तरह से अब मिटा दिए, चाहे तो आप रख भी सकते हैं। चलिए इसके बाद तीसरा पॉइंट तैयार करेंगे। क्या तैयार करेंगे कि इसका फोकस दूरी और
और वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या धनात्मक, धनात्मक बोले तो प्लस वाला, माइनस वाला नहीं, प्लस वाला, इसका फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या धनात्मक होता है। क्या होता है? अरे भाई, उत्तल दर्पण में जो फोकस दूरी बनेगा प्लस में होगा, उत्तल दर्पण में जो वक्रता त्रिज्या होगा वो भी किस में होगा? प्लस में होगा। तो इसी का विपरीत में इधर रखना है, तो क्या बोलेंगे तीसरा पॉइंट में? तो यहां पर भी देख लीजिए, इसका फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, यहां पे क्या करना है, दोनों को जोड़ लीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। दोनों धनात्मक होता है, ठीक है, ठीक से अच्छा से लिख देते हैं, दोनों धनात्मक होता है, ये हो गया, दोनों ऋणात्मक होता है। इसके बाद चौथा नंबर में हम प्रयोग करेंगे कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। यानी गाड़ी मोटर सब जो होते हैं ना, तो वाहन जो भी है, तो जो ड्राइवर होता है ना, चालक, उसके सामने जो लगा हुआ होता है एक दर्पण, पीछे का वस्तु को देखने के लिए, पीछे कौन सा गाड़ी आ रहा है नहीं आ रहा है, कौन जा रहा है नहीं जा रहा है, उसको देखने के लिए जो दर्पण प्रयोग होता है, और वही तो है उत्तल दर्पण। तो हम लिखेंगे इसके लिए, इसका प्रयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। और भाई इसका बताओ, ऐसे हालांकि अवतल दर्पण का बहुत सारा उपयोग होता है, साइड मिरर में नहीं होता है। जो हजामती दर्पण होता है, सैलून में दाढ़ी बनाने के टाइम में जो दर्पण लगा हुआ होता है, और हजामती दर्पण वही अवतल दर्पण है। सर्च लाइट होता है, टॉर्च होता है, ठीक है, इस सब में अवतल दर्पण का, डॉक्टर भी अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। वो जो होता है ना कि नाक, कान, गला, दांत सबका इलाज करने वाले डॉक्टर जो होते हैं, तो वो जो रखते हैं ना दर्पण देखने के लिए इलाज करने के टाइम में, वो कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण। सौर भट्टी में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो हम लिखेंगे इसी पॉइंट को, जो अभी साइड मिरर वाला बात लेके इसी को विपरीत में लिख लेंगे कि इसका प्रयोग साइड मिरर के रूप में नहीं किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें जो प्रतिबिंब बनता है, चलिए उससे भी एक बात जोड़ लेते हैं कि इसमें बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, तो इसमें हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, ये तो बात लिख लिए। साथ ही साथ इसमें ना अगर प्रतिबिंब सीधा होता है तो हम बोलेंगे कि यह आभासी है या फिर काल्पनिक है, तो इस बात को भी हम जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि इसमें बना प्रतिबिंब आभासी अर्थात काल्पनिक होता है। तो लिखिए पॉइंट के लिए, इसमें बना प्रतिबिंब क्या होगा? इसमें बना प्रतिबिंब वास्तविक एवं काल्पनिक के जगह पे हम क्या करेंगे? आभासी का भी प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। वास्तविक एवं काल्पनिक या आभासी, वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों होता है। तो 5 पॉइंट अंतर तैयार कर लिए हैं उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में, काफ़ी है। एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या इस वीडियो को रोकिए, पूरा लिखिए, या इस वैसे भी मैं लिखते टाइम बोलते हुए आया हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और भी पॉइंट बना सकते हैं अगर संभव है तो, इतना काफ़ी है। परीक्षा में अगर 2 से 3 पॉइंट भी लिख देते हैं, आपको 2 से 3 नंबर मिल जाएगा। अगर 5 में 5 लिख देते हैं तब भी, अगर और संभव है तो और लगा सकते हैं। इसको दूसरे तरीके से भी हम तैयार कर सकते हैं। कैसे? जैसे हम लिखेंगे कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में निम्नलिखित अंतर है, तो पहला पॉइंट तैयार करेंगे कि उत्तल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ उठा हुआ होता है, जबकि अवतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ होता है। ये एक पॉइंट, मतलब दोनों को एडजस्ट करके एक ही पॉइंट में रखना है। दूसरा हम लिखेंगे इसमें हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, इसमें मतलब उत्तल दर्पण में लिखेंगे उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, जबकि अवतल दर्पण में सीधा एवं उल्टा दोनों बनता है। इसी प्रकार और सब जो नीचे पॉइंट दिया हुआ है, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या वाला, ठीक है, साइड मिरर वाला बात, इधर भी हम जोड़ के क्या करेंगे, आगे पॉइंट
तैयार कर सकते हैं। कंप्लीट है। चलिए इसके बाद फिर मिलेंगे अगला वीडियो में। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और तैयारी ज़बरदस्त करते रहिए।